हेलो फ्रेंड्स, आई एम रफ़ीक एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश वाला। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, लाइक हैज़ और हैव का हम कैसे यूज़ करते हैं स्पोकन इंग्लिश में और कितना हेल्पफुल है हमारे लिए। तो आओ चलते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने आज हैज़ और हैव एंड हैज़ टू और हैव टू डिस्कस करना है। सो लेट्स सी, यहाँ पे हैज़ हैव एज अ वर्ब यूज़ करते हैं। इसका मतलब हुआ हैज़ हैव का के पास है, कोई कुछ रखता है, किसी को कुछ है, देन हम हैज़ हैव का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर भी हमने यहाँ पे लिखा है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव एंड देन नॉन एंड अदर वर्ड्स। जैसे अगर सेंटेंस बोलना है मेरे पास पैसे हैं, तो हम इंग्लिश में आई हैव मनी बोलेंगे। यहाँ पे हैज़ हैव का यूज़ जो है एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट जो हमने इसके सामने लिखा है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव टू एंड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ कर रहे हैं एंड टू इन्फिनिटिव है यहाँ पे। और टू इन्फिनिटिव जब यूज़ होता है तो टू के बाद हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। इस सेंटेंस से, इस स्ट्रक्चर से एक इंटेंशन जाहिर हो रहा है, एक इरादा जाहिर हो रहा है। बट यहाँ पे इस स्ट्रक्चर से एक पोजीशन, एक अधिकार, एक हक जाहिर हो रहा है। जैसे अगर बोलना यार मेरे पास पैसे हैं, तो उसमें मेरा अधिकार है, आई हैव मनी। मेरे पास एक बाइक है, तो हम सेंटेंस बोलते हैं आई हैव अ बाइक। मेरे पास 2 बाइक्स हैं, तो आई हैव 2 बाइक्स। यहाँ पे क्या है कि कुछ करना, एक इरादा, कुछ करना है, कुछ करना पड़ता है, देन हैज़ हैव एंड टू यूज़ करना है। स्ट्रक्चर अगर देखें तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव एंड देन टू एंड देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की एक अपनी प्रेजेंट फॉर्म यूज़ करना है एंड देन उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। जैसे अगर सेंटेंस बोलना यार मुझे एक कंप्यूटर ख़रीदना है, तो आई हैव टू बाय अ कंप्यूटर। मैंने कहा यार उसे इंग्लिश सीखना है, ही हैज़ टू, और उसे इंग्लिश कोर्स ज्वाइन करना है, तो ही हैज़ टू ज्वाइन इंग्लिश कोर्स। मैंने कहा यार मुझे ये काम करना है, तो आई हैव टू डू दिस वर्क। मुझे एक वीडियो बनानी है, तो आई हैव टू मेक अ वीडियो। हियर यहाँ पे क्या है कि किसी के पास कुछ है, कोई कुछ रखता है, देन हम हैज़ हैव यूज़ कर रहे हैं। आगे देखते हैं, अगर नेगेटिव सेंटेंसेस करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि यार उसके पास बाइक नहीं है, तो ही डजंट हैव एनी बाइक। इसे हम ऐसे बोल सकते हैं, ही हैज़ नो बाइक। दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर नेगेटिव में यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद डोंट और डजंट का यूज़ करते हैं। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है कि डजंट हो या डोंट हो, दोनों केसेस में यहाँ पे आगे हमें हैव का इस्तेमाल करना है, हैव का यूज़ करना है। चाहे सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, डजंट के बाद आगे हैव आएगा और डोंट के बाद तो हैव आएगा ही। जैसे यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे कोई आपसे प्रॉब्लम नहीं है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विथ यू। उसे बुखार है। कुछ सेंटेंस थोड़ा डिफरेंट भी है, जैसे हिंदी में हम लोगों ने यहाँ पे शुरू में ही लिखा है के पास है, रखता है, को है, तो वहाँ पे हम हैज़ हैव यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ सेंटेंस इससे डिफरेंट भी हैं थोड़ा। जैसे अगर बोलना है मुझे बुखार है या उससे बुखार है, तो यहाँ पे सेंटेंस हिंदी में हम ऐसे नहीं बोलते हैं कि मेरे पास बुखार है, तब भी हम इंग्लिश में यूज़ करेंगे ही हैज़ फीवर। मुझे बुखार है, आई हैव फीवर। मुझे कुछ काम है, आई हैव सम वर्क। जैसे अगर सेंटेंस आगे बोलना है यार मेरी उससे अच्छी जान पहचान है, तो आई हैव वेल एक्वेंटेंस विथ हिम। यहाँ पे एक्वेंटेंस का मतलब हुआ जान पहचान। वैसे ही आगे हम सेंटेंस बढ़ाते हैं, इंट्रोगेटिव में अगर इसे करते हैं, जैसे मैंने कहा आपके पास पैसे हैं, तो डू यू हैव मनी। अगर बोलना है यार क्या उसके पास पैसे हैं, डज ही हैव मनी। क्या आपको कोई परेशानी है, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम। क्या आपको कोई काम है, डू यू हैव एनी वर्क। तो यहाँ पे हम हैज़ हैव का यूज़ एज अ नॉन यूज़ कर एज अ वर्ब यूज़ कर रहे हैं। बट यहाँ पे हैज़ हैव एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं और हैज़ हैव के बाद टू होना मस्ट है और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। कुछ भी करना है, ऐसे सेंटेंस बहुत सारे हमें ज़रूरत पड़ती है बेसिक लेवल पे। सेंटेंस जब हम शुरू करते हैं इंग्लिश बोलना, लाइक जैसे मैंने कहा यार मुझे ये काम करना है, तो आई हैव टू डू दिस वर्क। हम लोगों को पिकनिक पर जाना है, तो वी हैव टू गो ऑन पिकनिक। मेरे भाई को ये काम करना है, माई ब्रदर हैज़ टू डू दिस वर्क। मैंने कहा यू हैव टू वर्क हार्ड, आपको मेहनत करनी है। मुझे उससे नहीं मिल रहा है, मुझे आपसे नहीं मिल रहा है। नेगेटिव के लिए यहाँ पे भी हम डोंट और डजंट का यूज़ करेंगे। आई डोंट हैव टू मीट यू, ही डजंट हैव टू बाय दिस। अगर क्वेश्चन इंट्रोगेटिव कर रहे हैं तो हम लोग डू डज को पहले यूज़ करेंगे। जैसे मैंने कहा डू यू हैव टू मीट एनीवन, क्या आपको किसी से मिलना है। डज ही हैव टू बाय दिस, क्या उसे ये खरीदना है। तो इंट्रोगेटिव के लिए डू डज को हम पहले करेंगे। बट यहाँ पे भी ध्यान रखना है, अगर आप डू यूज़ करते हैं या फिर डज यूज़ करते हैं पहले लाते हैं, तो उसके बाद जो आगे हेल्पिंग वर्ब होगा वो हैव होगा दोनों केसेस में। चाहे यहाँ पे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। दोनों केसेस में यहाँ पे डज और डू दोनों होने पर ही आगे हैव टू ही रहेगा और इसमें भी हैव टू ही रहेगा।
अब कुछ सेंटेंस ऐसे ही हिंदी में हम 5-10 लेते हैं और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। जैसे मैंने कहा यार मुझे कपड़ा धोना है तो आई हैव टू वॉश क्लॉथ्स। मुझे अपने कपड़े धोने हैं तो आई हैव टू वॉश माई क्लॉथ्स। मुझे ये काम करना है तो आई हैव टू डू दिस वर्क्स। तो इस तरह से सेंटेंसेस हम काफ़ी हद तक बना सकते हैं और इंग्लिश में बोलने में ये काफ़ी हमारे लिए यूज़फुल होगा। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।